बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अब्बास और फ़िज़िक्स क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है और मजमूई तौर पे फ़िज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 10 है इसके न्यूमेरिकल्स का दूसरा लेक्चर लेकर हाज़िर हूं। पहले 5 न्यूमेरिकल्स पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हो चुके। आज 10.6 यानी छठा न्यूमेरिकल जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो इसकी स्टेटमेंट सुन लें। कुछ यूँ लिखा हुआ है, अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। आप इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन भी सुन लें। एक लकड़ी का बार है जो कि पानी की सतह पर वाइब्रेट कर रहा है, जो कि पानी रिपल टैंक के ऊपर डाला गया है। उसकी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज है। तो जो वेव्स हासिल होती है उसकी वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर है। तो इस वेव की स्पीड क्या होगी। तो अब हम इसको डाटा बनाते हुए इसको हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स देख लें, जो स्टेटमेंट दे दी गई है उससे जब डाटा बनाते हैं तो फ्रीक्वेंसी उसने कितनी दे रखी है, 12 हर्ट्ज, 12 हर्ट्ज दे रखी है। वेवलेंथ जो है 3 सेंटीमीटर है। इस सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि हमारा जो लंबाई का स्टैंडर्ड यूनिट है ना वो मीटर है। तो 3 को जब 100 पे डिवाइड करते हैं तो ये मीटर बन जाते हैं। 3 को 100 पे डिवाइड किया, 7 मीटर लिख दिया। 3 को जब 100 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 0.03 मीटर आ जाता है। तो इस तरह वेवलेंथ हमारे पास कितनी आ गया, 0.03 मीटर। हमने मालूम क्या करना है, वेव की वेलोसिटी स्पीड मालूम करनी है। तो v डाल के आगे क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया है। अब चलते हैं जी इसके सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, तो बच्चों जब फ्रीक्वेंसी दे दी गई हो, वेवलेंथ दे दी गई हो, तो स्पीड मालूम करने का फार्मूला वो कुछ यूं है, v बराबर है f लैम्बडा के। तो स्पीड हमने मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी जो है वो 12 हर्ट्ज है, वो दर्ज कर दी। लैम्बडा की कीमत हमने मीटर में जो निकाली थी वो है 0.03। अब 12 जो है 12 जो है 0.03 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 3 दा 30, 0.36 आ जाता है। तो इस तरह स्पीड जो हमारे पास आ गई है वेव की वो 0.36 मीटर पर सेकंड आ गया है। जल्दी से भी फिर देख लें, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 12 हर्ट्ज थी। वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर थी, वो उसको हमने मीटरों में बदल लिया। स्पीड मालूम करनी है, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, v बराबर है f लैम्बडा। तो f फ्रीक्वेंसी 12 है और लैम्बडा मीटर्स के अंदर 0.03 है। जब इनको मल्टीप्लाई किया, ज़रब दी, तो v बराबर 0.36 यानी 0.36 मीटर पर सेकंड आ गया है। अगला न्यूमेरिकल है 10.7। इसकी स्टेटमेंट सुन ले। अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज and travels along the length of the spring of 90 meter in 0.5 second. A. What is the period of the wave? B. What is the speed of the wave? C. What is the wavelength of the wave? तो उर्दू के अंदर सुन ले। एक ट्रांसवर्स वेव्स है जो कि स्प्रिंग की मदद से पैदा की गई है और फ्रीक्वेंसी स्प्रिंग की होती है 190 हर्ट्ज, जबकि वो जो स्प्रिंग के साथ फासला कवर करती है वो 90 मीटर का है और ये फासला 0.5 सेकंड में तय करती है। तो वेव का टाइम पीरियड मालूम करना है, वेव की स्पीड मालूम करनी है और वेव लेंथ भी मालूम करनी है। चलें जी, हम फिर बच्चों डाटा मिल के बनाते हैं और फिर इसको हल करते हैं। तो दी गई स्टेटमेंट से डियर स्टूडेंट्स डाटा देख लें। फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज है, लेंथ जो स्प्रिंग की है 90 मीटर है, इसको डिस्टेंस फासला भी कहते हैं। जो टाइम लिया जाता है वो है 0.5 सेकंड। तो ए में टाइम पीरियड, बी है स्पीड और सी है वेव लेंथ। तो डाटा हमने बना लिया। अब ये तीनों चीज़ें, इन क्वांटिटीज़ को, फ्रीक्वेंसी को, लंबाई यानी डिस्टेंस को और टाइम को इस्तेमाल करते हुए हल करते हैं जी। तो सॉल्यूशन के अंदर पार्ट ए के अंदर जो सवाल किया गया था कि टाइम पीरियड मालूम करें, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का जो ताल्लुक है, रिलेशन है, वो टी बराबर है 1/f। टी बराबर है 1/f के, एक ऊपर, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 190 है, 190 है। तो 1 को 190 पे डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह टाइम पीरियड हमारे पास आ जाता है 0.00526 सेकंड्स।
अब 6 5 से ज़्यादा है, राउंड करेंगे तो ये जो 2 है 3 हो जाएगा। नीचे हमने टाइम पीरियड लिख दिया 0.0053। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो 53 है ये 550 से ज़्यादा है, इसको मज़ीद राउंड करके हम लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 0.01 सेकंड, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में जवाब दे दिया गया। वैसे आंसर ये भी सही है कि टाइम पीरियड इक्वल है 0.0053 सेकंड्स। तो आप दोनों ही आंसर लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं जी पार्ट बी की तरफ, उसको भी हल करते हैं। तो बी के अंदर स्पीड पूछी गई है, तो स्पीड का फार्मूला v बराबर एस बटे टी होता है। एस की जगह हमारे पास लेंथ है, स्प्रिंग की लेंथ है, तो एस की जगह हमने एल लिख दिया, एल ओवर टी। टी टाइम दिया गया है और ये है 0.5। इधर मैंने बता भी दिया कि ये जो एल बराबर एस के है, तो v इज़ इक्वल टू एस की जगह 90 मीटर था और टाइम कितना था 0.5 था। जब 90 को 90 को 0.5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 180 यानी उस वेव की जो स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होती हैं उनकी स्पीड कितनी आ गई है 180 मीटर पर सेकंड, यानी 180 मीटर पर सेकंड आ गया। तो तीसरा पॉइंट जो हमने मालूम करना था सी, और उसके अंदर हमने वेव लेंथ मालूम करनी है। उसका फार्मूला यानी वेलोसिटी, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के दरमियान एक फार्मूला मौजूद है, तीनों में एक ताल्लुक है, वो इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए वेव लेंथ भी मालूम करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सी के लिए v इज़ इक्वल टू एफ लैम्बडा। तो यहाँ से लैम्बडा को अलहदा करेंगे, फ्रीक्वेंसी लैम्बडा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके स्पीड को डिवाइड कर देगी। तो इस तरह लैम्बडा इज़ इक्वल टू v ओवर एफ हो गया। हमारे पास स्पीड यानी वेलोसिटी कितनी आई है ऊपर ही हमने मालूम किया 180 मीटर पर सेकंड, उसको इस्तेमाल किया। फ्रीक्वेंसी कितनी थी स्प्रिंग के अंदर जो प्रोड्यूस हुई थी वो थी 190 हर्ट्ज़। तो 180 को 190 पे डिवाइड करेंगे, ज़ीरो से ये ज़ीरो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 18 को कैलकुलेटर की मदद से 19 पे तकसीम करेंगे, जब 18 को 90 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास लैम्बडा आ जाता है 0.947 मीटर। राउंड करते हैं, 7 5 से ज़्यादा है, इसको ख़त्म करके 4 को 5 बना देंगे। इस तरह लैम्बडा इज़ इक्वल टू 0.95 मीटर। और ये स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स, उनकी वेव लेंथ है। इस तरह लैम्बडा इज़ इक्वल टू 0.95 मीटर। 10.8 है, इसकी इंग्लिश में स्टेटमेंट सुन लें। वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड। फाइंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स। बी पॉइंट है व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स। आप उर्दू के अंदर इसकी ट्रांसलेशन भी सुन लें कि एक डिश के अंदर पानी है, उसके अंदर पानी के ऊपर 6 सेंटीमीटर लंबी वेव्स पैदा की जा रही हैं। एक पॉइंट पर पानी ऊपर नीचे हरकत करता है 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड के हिसाब से। तो मालूम करें कि वेव्स के अंदर वाटर वेव्स की स्पीड क्या होगी। नंबर 2 है वाटर वेव्स का टाइम पीरियड भी मालूम करें। तो प्यारे बच्चों 10.8 का डाटा देख लें। लैम्बडा यानी वेव लेंथ 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, इसको मीटरों में चेंज करते हैं। तो जब सेंटीमीटर को मीटरों में चेंज करना होता है तो 100 पे डिवाइड करते हैं, 100 पे डिवाइड करते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 100 मीटर लिख दिया। जब कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करते हैं तो ये पॉइंट में आ जाएगा 0.06 मीटर आ गया। अब फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है एफ से जाहिर करते हैं फ्रीक्वेंसी को, इज इक्वल टू 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो वाइब्रेशंस की जगह ऑसिलेशन या हर्ट्स की जगह इसकी जगह हर्ट्स भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ए के अंदर हमने स्पीड मालूम करनी है इन वेव्स की और बी के अंदर टाइम पीरियड मालूम करना है। तो इसको हल करते हैं। पहला फार्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे v बराबर एफ लैम्बडा। यहाँ से स्पीड मालूम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी थी 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो 4.8 लिख दिया। लैम्बडा यानी वेव लेंथ हमारे पास है 0.06, वो हमने पुट कर दी। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके जवाब मालूम करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स जब 4.8 को 0.06 से मल्टीप्लाई करते हैं तो v इज इक्वल टू 0.288 मीटर पर सेकंड। क्योंकि
स्पीड यानी वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। अब इनको राउंड करें तो ये जो 8 है इसको ख़त्म करेंगे तो ये 2 के बाद वाला 8 9 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास वेव्स की स्पीड आ जाएगी 0.29 मीटर पर सेकंड। दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है जी इन वेव्स का टाइम पीरियड। तो t इज़ इक्वल टू 1/f। 1 उसी तरह फ्रीक्वेंसी जो है वो है 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड, वो हमने पुट कर दी। 1 को जब 4.8 पे कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड किया तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाता है 0.208 सेकंड्स। राउंड करें 8 को ख़त्म करें तो इस तरह टाइम पीरियड हो जाएगा 0.21 सेकंड्स और यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 10.9। इट्स स्टेटमेंट इज एज at one end of a ripple tank 80 centimeter across, a 5 Hz vibrator produces waves whose wavelength is 40 millimeter. Find the time period the waves need to cross the tank. अब उर्दू में सुन ले। रिपल टैंक के एक एंड से दूसरे एंड तक 80 सेंटीमीटर फासला है और 5 हर्ट्ज का वाइब्रेटर लगा हुआ है जो कि वेव्स पैदा करता है 40 मिलीमीटर वेवलेंथ की। तो हमने टाइम पीरियड मालूम करना है, वो टाइम मालूम करना है जो वेव्स को रिपल टैंक क्रॉस करने के लिए दरकार होगा। तो स्टूडेंट्स डाटा देखें, रिपल टैंक का जो टोटल फासला है जो वेव्स ने कवर करना है वो है 80 सेंटीमीटर यानी 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर्स में चेंज करेंगे, 80 को हमने 100 पे डिवाइड कर दिया, 80 डिवाइडेड बाय 100 ये हमारे पास 0.8 मीटर डिस्टेंस आ गया है। ये रिपल टैंक का टोटल डिस्टेंस है। तो कितनी फ्रीक्वेंसी की वेव्स थी? 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, फिर 5 हर्ट्ज होगी, 5 हर्ट्ज होगी, जबकि वेव लेंथ है 40 मिलीमीटर। मिलीमीटर्स को मीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 यानी 1000 पे डिवाइड करना पड़ता है क्योंकि 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। जब डिवाइड किया तो हमारे पास 0.04 मीटर वेव लेंथ आ गई है। तो टाइम मालूम करना है, हल की तरफ बढ़ते हैं। तो फार्मूलाज लिखे जाएंगे, जो यहाँ 2 फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे जो कि इस क्वेश्चन को हल करने में हमारी मदद करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स दिए गए डाटा से जो हमने चीज़ मालूम करनी है, जो क्वांटिटी मालूम करनी है वो है टाइम। तो हमारा फार्मूला होता है v बराबर है s/t। v इज़ इक्वल टू s/t। यहाँ t हमने मालूम करना है, t को एक तरफ कर लिया तो t इज़ इक्वल टू v, t की जगह आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, t इज़ इक्वल टू s/v। तो s तो हमारे पास है 0.8 लेकिन वेलोसिटी यानी स्पीड नहीं है, उसके लिए पहले स्पीड मालूम करेंगे। आपको नज़र आ रहा है साइड पे एक फार्मूला लिखा हुआ है v इज़ इक्वल टू f लैम्डा। तो v इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 हर्ट्ज है, वेव लेंथ है 0.04 मीटर। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी यानी वेव्स की स्पीड हमारे पास आ जाती है 0.2 मीटर पर सेकंड। अब इसको इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस हमें दे दिया गया था t इज़ इक्वल टू 0.8 मीटर डिस्टेंस था, ये 80 सेंटीमीटर था जिसको हमने मीटरों में चेंज किया। और जो स्पीड हमारे पास आई है वेव्स की वो 0.2 मीटर पर सेकंड है। डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, फिर इनको आपस में कैंसिल करेंगे तो इस तरह टाइम हमारे पास जो वेव्स लेती हैं 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए वो हमारे पास 4 सेकंड यानी 4 सेकंड आ जाता है। और इस न्यूमेरिकल 10.9 का यही दुरुस्त जवाब है आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक। लास्ट न्यूमेरिकल 10.10 है, इसकी स्टेटमेंट है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन FM स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज where 1 megahertz is equal to 10 raise 6 and speed of the radio waves is 3 into 10 raise 8 मीटर पर सेकंड। एक रेडियो स्टेशन से वेव्स निकल रही हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी है 90 मेगाहर्ट्ज, जबकि 1 मेगा 10 की पावर 6 के बराबर है और उन वेव्स की रेडियो वेव्स की स्पीड 3 ज़रब 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। तो आपने मालूम करना है जी वेवलेंथ क्या होगी। तो डाटा बनाते हैं और इसको हल करते हैं जी। तो डाटा के अंदर लैम्डा हमने फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है वेव्स की 90 मेगा हर्ट्ज़ है, 90 मेगा हर्ट्ज़ है, 90
मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 हर्ट्स, क्योंकि 1 मेगा 10 की पावर 6 हर्ट्स के बराबर है। जो रेडियो वेव्स की स्पीड होती है ये स्पीड ऑफ लाइट होती है स्टूडेंट्स, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये आपने याद भी रखना है, बहुत जगहों पे ये सवाल पूछा जाता है। अब हल करते हैं, फार्मूला इस्तेमाल होगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमने चूंकि लैम्डा मालूम करना है, लैम्डा अपनी जगह पे रहेगा, फ्रीक्वेंसी एफ लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके स्पीड को डिवाइड करेगी, स्पीड को तकसीम कर देगी। इस तरह लैम्डा बराबर है v बटे एफ। तो v हमारे पास कितना है 3 ज़रब 10 की पावर 8। नीचे जो फ्रीक्वेंसी है वो थी 90 मेगाहर्ट्ज़, 90 मेगाहर्ट्ज़, 90 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6। तो पावर को हल करते हैं, बटे के ऊपर देखें, ऊपर वाली पावर जो 8 है इसको हम तोड़ के लिखेंगे जी स्टूडेंट्स। 3 उसी तरह 10 की पावर जो 8 है इसको हमने 10 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 बना दिया। नीचे 90 उसी तरह 10 की पावर 6, तो ये जो 10 की पावर 6 है 10 की पावर 6 से कैंसिल हो गई। ऊपर है जी लैम्बडा इज इक्वल टू 3 उसी तरह है 10 की पावर 2, ये 100 होता है 100, यानी 10 ज़रब 10 100 हो गया। नीचे 90 रह गया, लिख दिया। अब 3 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 300 ओवर 90। अब कैलकुलेटर पकड़ें, लिखें जी 300 यानी 300, और फिर साइन जो है डिवीजन का दबाएं और 90 लिख के इक्वल का साइन दबा दें। जब आप 300 को 90 पे 90 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लैम्डा आ जाता है, वेवलेंथ आ जाती है 3.333 मीटर, और यही इस आखिरी न्यूमेरिकल का दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, आइंदा आपसे मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।